इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल का जो आपको सेट कोड दिख रहा है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 60 क्वेश्चंस देखेंगे पूरे के पूरे। आपका जो सेट होगा उससे पूरे साल के लिए। और याद रखना जो 2023 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आप ऐसे 4 कराओगे अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे ध्यान से दिमाग में बैठा लेते हो तो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो टोटल टाइम आपको मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 96 बनाने के लिए, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस को ऐसे अभी डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए 100% श्योर क्वेश्चन होंगे जो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें से सेक्शन ए के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ऐसे कवर करेंगे। और सब्जेक्टिव का आपको तो रोज़ 5 वीडियोज़ ऐसे मिलता ही है, 5 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता ही है 7 बजे के आसपास, तो उसमें ज़रूर से आप उसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। 7 PM में आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव ऐसे दे दिया जाता है PDF के तौर पर भी, और चाहो तो नोट्स इसका लेना हो तो टेलीग्राम से ले सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, या तो व्हाट्सअप से ले सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव की वीडियो आप ऐसे शाम में 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, और नहीं तो जो 5 क्वेश्चन से जो सेट आता है वो आपका वो भी ऐसे अपलोड कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी आप ऐसे तैयार रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी कवर अप करेंगे और कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 70 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं 1 से 70 क्वेश्चंस आपको ऐसे स्क्रीन पर दिए जाते हैं, आपको ऐसे आंसर देना होता है OMR शीट पर। अभी तो आपके पास OMR शीट होगा नहीं, तो आपका जो OMR शीट होगा वो होगा आपका कमेंट सेक्शन। टोटल आपका ऑब्जेक्टिव कितने 1 से 70 में से 35 के आपको सही आंसर देने होंगे OMR शीट पर। ठीक है, तो बहरहाल अभी आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर है, यहाँ से हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं और पूरा का पूरा मन से देखना, और PDF चाहो तो वो टेलीग्राम से ले सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी बात है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बात तो आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है? प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपका बर्फ होगा या NaCl है, धातु एवं मिश्र धातु या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। जब भी बात हो आयनिक ठोस की बात हो रही है तो याद रखना आयनिक ठोस आपका क्या होता है? NaCl जो है आपका आयनिक ठोस है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है एन आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, तो आपका आयनिक सॉलिड कौन है? तो याद रखना आपका NaCl। जो बच्चे 20 का चूज की बिल्कुल सही उत्तर है। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में क्वेश्चन देखते चलिए, हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन अपना देखते चलिए और याद करते चलना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए बात हो रही क्या, NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन और ऋणायन का जो समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 4 होती है, या 4 होती है, या इनमें से कोई नहीं होती? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बार आपकी परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या है? मेहनत में एकदम खामोश जो होता है ना, मेहनत में आपको एकदम कमी नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना मेहनत करना है। अभी आपको मेहनत करने का समय है। ठीक है, तो NaCl जो है ये आपका आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन का जो समन्वय संख्या जो होती है ये आपका 6 इसकी संख्या होती है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। यहां पर बात हो रही क्या, धात्विक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है? प्रश्न क्या पूछा है? धात्विक ठोस जो है ये पूछा जा रहा है कौन है? ग्रेफाइट और डायमंड होगा, धातु एवं मिश्र धातु या बर्फ और NaCl होगा, या सिलिका या क्वार्टज की बात है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है और आपके 2023 परीक्षा में भी पूछा जाएगा प्रश्न। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। और सभी स्टूडेंट को जो है ना, हम सच्चाई बता रहा हूं, केमिस्ट्री से जो है ना सभी स्टूडेंट को डर लगता है, लेकिन अब डर जो है ना, आपका डर जो है ना, अब डर दूर करने के लिए आपके गुरुजी आ चुके हैं ना मैदान में, है ना। अब आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो धात्विक जो ठोस है ना, ये आपका क्या है? ये आपका धातु और मिश्र धातु आपका धात्विक ठोस है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। डेली क्लास कीजिए। और हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हम डेली एक ही क्लास लेते हैं। अफसोस हो रहा है कि हम एक ही क्लास ले पा रहे हैं, टाइम मेरे पास मिल ही नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, तो क्या कर सकते हो ना। देखिए बात हो रही क्या, सहसंयोजी ठोस है। सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या है? फिजिक्स और हिंदी का भी जो हम क्लास जो है ना ले रहे थे, वो भी अभी क्लास नहीं ले रहे बहुत दिनों से। देखिए जरा अब क्या होता है आगे, है ना।
देखिए बात हो रही क्या, ससंयोजी ठोस पूछा जा रहा है, क्या है ससंयोजी ठोस पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, याद रखना हीरा और ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या है, ससंयोजी ठोस है। ऑप्शन क्या होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अच्छी तरह से याद रखना, आप जब भी पूछा जाए ससंयोजी ठोस कौन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना ससंयोजी ठोस आपका क्या है, हीरा और ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है, Cu2+ है या Cu+ है या Na+ है या उपयुक्त सभी है। देखिए 2014 में प्रश्न पूछा गया और 18 के जो है कंपार्टमेंटल में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वाह गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त। चलिए एक स्टूडेंट यहां पर लिख रहा है क्या, मिशन हिमांशु गुप्ता लिखा कि सर आपसे ही सजी पढ़ के 420 आया है। चलिए वेरी गुड, 2022 के छात्र हैं, बहुत बहुत बधाई हो, 420 लाए है ना, अच्छा बात है, बहुत बच्चे लाए। हम पिछले साल हम आपको पहले ही बताया, रिजल्ट जाकर आप लोग देखना चाहोगे, क्योंकि हम देखो मेहनत जितना वही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा में लड़ेगा। ये नहीं है कि आपको फालतू का टाइम बर्बाद करो, ऐसा वाला क्लास नहीं लेते, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए बात हो रही है अनुचुंबकीय पदार्थों में जो है एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो याद है ना Cu2+ ऐसे पदार्थ हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफी ज्यादा गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। प्रश्न देखिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, एससीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74 होता है। कितना होता है, 0.74। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले करवाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को याद रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, विषम संख्या जो है ना, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। ये बताओ कौन से परमाणु होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो विषम संख्या जो होता है ना, युक्त इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं वो पूछा जा रहा है कौन होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीसीसी यूनिट सेल में जो है एटम्स जो है ना, एटम्स की बात हो, इसकी संख्या कितनी होती है, परमाणु की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है। देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। द नंबर ऑफ एटम्स इन जो है बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है, 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन छपेगा 2023 में। चलिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की जो संख्या होती है वो आपका 2 होती है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी जो है फेरो मैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है कौन होगा, MnO2 होगा या TiO2 होगा या BO2 होगा या CrO2। ये जितने क्वेश्चन ये सभी आपको याद करने वाला प्रश्न है, ये समझने वाला नहीं, याद होना चाहिए बस। तो याद रखना CrO2, याद रखना एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड जो है आपका CrO2 जो है ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को, ठीक है, ओके। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 10 में प्रश्न पूछा जाए क्या पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिए जा रहे हैं। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही पी तथा एन टाइप का क्या है, आपका पी और एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है ये आपका क्या होती है, उदासीन होती है। अब देखो ऑप्शन नहीं भी दिखेगा तो गुरुजी के स्टूडेंट हो, एग्जाम में जाकर कमाल करके आओगे। क्या होगा, उदासीन होती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर ताप वृद्धि के साथ जो है किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, किसके में कमी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सुचालक धात्विक में या अर्धचालक में या अचालक में या कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो ताप वृद्धि के साथ जो है पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, तो किसमें कमी होती है, ये आपका
सुचालक धात्विक जो है इसमें कमी होती है। ऑप्शन क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखना, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, तो सुचालक धात्विक में कमी होती है। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर प्रश्न, देखिए आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही शुद्ध जल की जो है मोलरता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शुद्ध जल की बात हो रही है और इसकी मोलरता पूछा जा रहा है क्या होगी, तो याद है ना, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55 होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, कितनी होती है शुद्ध जल की मोलरता, तो 55.55। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्यता पर या मोलरता एवं मोल प्रभाव पर या मोलरता पर या फॉर्मलता की बात हो रही है। देखिए कितने गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छात्र के लिए एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोलरता एवं मोल प्रभाव। याद है ना, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, याद है ना, मोलरता एवं मोल प्रभाव पर नहीं पड़ता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर लगाइए और जितने बच्चे सभी स्टूडेंट उपयुक्त विधि है ये आपका प्रासंगिक दाब विधि है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, घोल का जो है सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण क्या होता है, ये आपका समानुपाती होता है 1/, घोल का अनुभार किए, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन जो है एंटीफ्रीजेस का काम करता है। अब देखिए अब आएगा मजा, एंटीफ्रीजेस का काम पूछा जा रहा है कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बोलो कि सर एंटीफ्रीजेस का पूछा जा रहा है काम कौन करता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जो बच्चे 16 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए, एथिलीन ग्लाइकोल, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये आपका किसकी तरह काम करता है, ये आपका एथिलीन जो ग्लाइकोल है ये आपका एंटीफ्रीजेस की तरह काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और अभी से देख लेते, ईमानदारी पूर्वक 151 बच्चे ने लाइक किया, ठीक है, ईमानदारी से लाइक किया, और बाकी सभी बच्चे लगता है इंतजार कर रहे है ना क्या कर रहे हो आप लोग बताओ, लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 17 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ईमानदारी से जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, ईमानदारी से, है ना। देखिए बात हो रही क्या, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ जो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि अब बताओ क्यों डाला जाता है, इसका क्या रीजन है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, याद रखना, ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, इसलिए जो है एथिलीन ग्लाइकोल को डाला जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है, गजब का क्वेश्चन है। बात और इनमें कौन पूछा जा रहा है, कौन जो है राउल्ट नियम से जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो यह आपका करता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है राउल्ट नियम से क्या करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, कौन अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म पूछा जा रहा है नहीं है, तो याद रखना आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है पता जरा, तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, तो जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हो, मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है ये आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या यहां पर, बात हो रही किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पे सबसे उच्च होगा। अब बताओ किसका उच्च होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। देखिए बात हो रही किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पे सबसे उच्च होगा, सबसे उच्च की बात हो रही है, तो सबसे उच्च जो होता है ये आपका 0.1 जो है एम बेरियम क्लोराइड BaCl2 का होता है। कितना होता है, 0.1 जो है एम, ठीक है, बेरियम BaCl2 का जो होता है ना वायुमंडलीय दाब सबसे उच्च होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, H3PO3 पूछा जा रहा है एक। अब बताओ H3PO3 पूछा जा रहा है एक, ये बताओ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो सही H3PO3, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेंटअप में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये नहीं, आपको एग्जाम में H2 ऐसे ही पूछा गया था, H2PO3 पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर H3PO3 की बात हो रही है, ठीक है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो H3PO3
3 पूछा जा रहा है, ये क्या है तो आपको याद नहीं, आपका द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये एग्जाम में 2-3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अच्छी तरह से याद ना, H3PO3 जो आपका क्या है, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम आपका क्या है, ग्लूकोज अगर 20 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन का भाग डायरेक्टली देखो 5-20 4%। ऑप्शन डी, एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से आपका आंसर निकल रहा है फटाक से मार के निकलना है एग्जाम में, ज्यादा उतना कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है। विलियन में विलय की मूलतः किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो मोल प्रति किलोग्राम विलायक में की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एकदम फटाक से, जितना जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव बनाओगे फिर उसके बाद सब्जेक्टिव भी तो लिखना होता है एग्जाम में, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात तो निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ क्या है, मोलरता है या नॉर्मलता है या घनत्व है। मोलरता की बात हो रही है, मोलरता की बात हो रही है, नॉर्मलता की बात हो रही है या घनत्व की बात हो रही है, यानी डेंसिटी की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो जो विलयन जो क्या है, गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका मोलरता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 देखिए, यहां पर बात हो रही है जल की मोलरता क्या है। अब देखिए बात हो रही, जल जो है इसकी मोलरता पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना, जल जो होता है इसकी मोलरता होती है 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, मोल प्रति जो है लीटर होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन सी इसका करेक्ट किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात के एमिनो अम्ल बनाते हैं। अब बताओ जरा, एमिनो जो अम्ल जो है ये बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये आपका प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन 27 देखिए। बात हो रही क्या, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि द्वारा या स्वतः अपचयन विधि द्वारा या संकर समवन विधि द्वारा या विद्युत अपघटन की बात हो रही है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, सल्फर अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शन बी चूज किए, सेल्फ रिडक्शन चूज किए, उनका बिल्कुल सही होता है। स्वतः अपचयन विधि द्वारा ही जो है सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, फेन पलवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है। कौन से अयस्क का देखिए फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना सल्फाइड अयस्क का जो है, सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क। जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन 20 का चूज करे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। अगले क्वेश्चन की बात की 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न एकदम लल्लन टॉप है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नेटाइट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें किसका निष्कर्षण किया जाता है, आपके सामने देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें जो निष्कर्षण किया जाता है, इसमें आपको Fe यानी आयरन का जो इसमें निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का 20 चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। बात हो रही क्या, गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है। Ag का अयस्क है या Pb का अयस्क है या Cu का है या Fe का है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, और देखिए किसमें कितना दम है, ठीक है ना, किसमें कितना दम है, ठीक है, और कितना का आप लोग सही कर पाते हो, ठीक है। चलिए कितना सही कर पाते हो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है। देखिए बात हो रही है क्या, गैलेना की बात हो रही है, पूछा किस धातु का अयस्क है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यह आपका अयस्क है Pb का। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम फटाफट आंसर दीजिए पूरे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, और आप लोग एग्जाम में जाकर कमाल भी करने वाले हो, ठीक है।
देखिए बात हो रही 31 नंबर प्रश्न क्या है, फुल्स गोल्ड पूछा जाए किसे कहते हैं, हु इज फुल गोल्ड की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फुल्स गोल्ड पूछा जाए किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज की, 31 का ऑप्शंस का सी चूज की, FES2 चूज की, उनका बिल्कुल सही जवाब है फुल्स गोल्ड कहते हैं FES2 को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 है, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो रही है तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका F2 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही क्या, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। आयनिक विभव का मान अधिकतम पूछा जाए किसका है, तो याद रखना जब भी अधिकतम की बात हो तो याद रखना पी का क्या होगा, अधिकतम होता है, और बाकी के हिसाब बाकी का क्या होगा, अभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है, क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना। और जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रकार का हर साल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, जब भी पूछा जाए निम्न में से किसके आयनिक विभव का अधिकतम होता है, तो जब भी पूछा जाए क्या मान अधिकतम की बात हो, अधिकतम किसका होता है, अधिकतम आपका फास्फोरस का होता है, ठीक है, किसका होता है, फास्फोरस यानी पी का होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में प्रश्न देखिए, पी मतलब फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 35 है क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तब आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखना HCl है ना, HCl क्या है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है। कॉपर पेराइड जो है इसका फॉर्म, और हाँ आज से जो है ना, आज से आपका डेली चलेगा एकदम, है ना, गुरुजी सभी स्टूडेंट के लिए विनर, 3 स्टूडेंट को जो है ना कम से कम डेली जो है ना 1 GB डाटा का डेली रिचार्ज करेंगे, और जिस दिन 1000 बच्चा लाइव में जुड़ेगा, 1000, ठीक है, उस दिन 10 स्टूडेंट को डेली जो है ना 1 GB डाटा का रिचार्ज करेंगे, एकदम फुल अनाउंसमेंट है ना। अभी जैसे 364 बच्चा जुड़ा है, ठीक है, धीरे धीरे करके और भी ज्यादा जुड़ेंगे, जिस दिन 1000 बच्चा जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अभी 300 रहता है, तो यहां पर देखिए 3 स्टूडेंट के लिए 400 बच्चा रहेगा, तो 4 स्टूडेंट के लिए 1 GB, 500 रहेगा, 5 स्टूडेंट के लिए 1 GB, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, 10 स्टूडेंट रहेगा 1000 रहेगा, तो 10 स्टूडेंट को जो है 10 विनर स्टूडेंट के लिए जो है कम सेकंड में ज्यादा स्कोर करेंगे उनको 1 GB डाटा डेली मिलेगा, जो डेली टॉपर बनेंगे उन सभी को मिलेगा, एकदम फुल अनाउंसमेंट है, ठीक है। चलिए देखेंगे किसमें, और हाँ अब जो डेली टेस्ट होगा वो क्लास से ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो क्लास करवाएंगे उसी से आपका टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, ये भी याद रखना, जैसे आज क्लास करवाएंगे तो आज की क्लास से क्वेश्चन रहेगा। बताओ ये अनाउंसमेंट कैसा रहेगा, एक बार चैट में बताओ तो। जैसे मान लीजिए अभी जैसे 380 स्टूडेंट है, अब जैसे मान लीजिए अभी आज 400 स्टूडेंट लाइव लास्ट तक रहेंगे और 400 स्टूडेंट रहेंगे, तो 4 स्टूडेंट के लिए जो है ना 1 GB डाटा भेजेंगे। जो भी बच्चे कम से कम समय में जो है ना 100% स्कोर करेंगे, यानी जो भी टॉपर बनेंगे छात्र 100% में या टॉपर लिस्ट तैयार हो या जितना में भी हो, तो बताओ ये कैसा रहेगा, बताओ ये अनाउंसमेंट कैसा रहेगा सब। इससे क्या होगा, एक प्राइज रहेगा, डेली रहेगा, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन नहीं, डेली रहेगा, जो जितना हो सकता है। और हाँ कुछ एक ऐसा भी समय आएगा कि जब और भी प्राइस इंक्रीज करेंगे, है ना, 3 मंथ का रिचार्ज भी आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 मंथ के रिचार्ज में क्या होता है, तो मतलब सप्ताह 2 सप्ताह हम टेस्ट लेते हैं, ऐसे क्या होगा, डेली टेस्ट होगा। बताओ जरा ये कैसा रहेगा, एक बार चैट में आप लोग बता दीजिए कैसा रहेगा। 1 GB डाटा रहेगा 3 स्टूडेंट के लिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका ये बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 100 स्टूडेंट को भी रहेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा है नहीं कि डेली 1 ही स्टूडेंट टॉपर बनेगा, क्योंकि सबका दिन आएगा, ऐसा थोड़ी है कि डेली 1 ही बच्चे, इतने बच्चे सभी बच्चे एकदम भौकाल मचाने के लिए, है ना। देखेंगे कौन स्टूडेंट आज के टॉपर बनते हैं, ठीक है। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव के बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा, सबसे पहले क्लास कीजिएगा, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो आपका क्लास से ही लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। कॉपर पेराइड जो है इसका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो कॉपर पेराइड का सूत्र होता है CuFeS2। ये क्या होता है, कॉपर पेराइड का सूत्र होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
यहां पर अगर बात करें 37वें प्रश्न पूछा जाए क्या, क्रिस्टल के जो है सीमित पैकिंग में जो है सबसे अधिक खाली स्थान होता है, सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो सबसे अधिक खाली स्थान जो है सरल घन इकाई सेल में होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला, इस डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद है ना, CnH2n, ये आपका क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है, तो याद है ना, एंजाइम आपका क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 में प्रश्न है, रावा जो है कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना, रावा की बात हो रही है, तो रावा 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? देखिए बात हो रही, निम्न में से कौन सा जो है रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? पॉलीएमाइड का बना होता है, कौन बना होता है? तो याद रखना, नायलॉन जो है ये आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, एक फैराडे जो है विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है? एक फैराडे की बात हो रही है, ये आपका जो है ना विद्युत जो है कितने कूलाम के जो है इक्वल होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे 42 का ऑप्शन इसका ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। एक फैराडे जो होता है ये आपका 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में प्रश्न है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के प्रतिलोम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 44 में प्रश्न है, रावा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे आज के सेशन में तो एकदम गर्दा मचा दिया ना, दिल खुश हो गया। सभी बच्चे का करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रावा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। 2, 6, 4, 3 की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो स्टूडेंट ने ऑप्शन इसका क्या चूज किए, 4 प्रकार के चूज किए, यानी ऑप्शन सी चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? वास्तविक गोल द्वारा, घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो टिंडल जो प्रभाव जो ये प्रदर्शित होता है आपका वास्तविक घोल द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 में प्रश्न है, एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एंजाइम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। एंजाइम जो ये आपका क्या है? प्रोटीन आपका क्या एंजाइम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 47 में प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम करता है, तो याद रखना, बुखार को जो कम करता है ये आपका कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक जो दवा ये आपका बुखार को कम करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एथेन में जो है ना, एथेन में कार्बन का जो संकरण क्या है? एथेन में कार्बन का संकरण है, बताओ कौन सा होगा एथेन में कार्बन का संकरण? तो एथेन में कार्बन का संकरण जो होता है sp3 होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 में प्रश्न है, क्या लोहे का जो मुख्य अयस्क क्या होगा? देखिए बात हो लोहे जो है ना, इसका मुख्य अयस्क क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, एकदम जबरदस्त, यही जोश यही जुनून होना चाहिए। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो? ऑप्शन इसका बी चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है हेमेटाइट। हेमेटाइट यानी Fe2O3, ये क्या है? ये आपका लोहे का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में प्रश्न है, किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होता है? यानी सीमित जो पैकिंग जो है अधिकतम होता है, लेकिन किस में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद ना, फलक केंद्रित सेल में, यानी FCC में, फलक केंद्रित सेल में जो है ये आपका क्या होता है? सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी पूर्वक जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ,
चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए और हाँ, डेली क्लास का टाइम याद रखना 7 बजे से होती है, तो कोशिश कीजिए लाइव में जुड़ने का, ठीक है। देखिए बीसीसी जो है आपका संरचना में जो पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होता है या किसका परसेंटेज पूछा जाए कितना होता है, तो याद रखना 68 से 32% होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? एफसीसी, एससीपी या सीसीपी में जो पैकिंग दक्षता तथा वॉइड्स का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो याद रखना ये आपका 74 से 26% होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। अब देखो क्रिस्टल जो है इसमें समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, बताओ जरा किस में वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये आपका दाब वृद्धि से आपका वृद्धि होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? डायमंड जो है, डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी खाली स्थान का जो प्रतिशत होता है यह कितना प्रतिशत होता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका परसेंट 34 से 66 होती है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। एफसीसी संरचना में जो है प्रति परमाणु आयन जो है इसकी जो है वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए वेरी गुड। देखिए बात हो रही है एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन यानी ऑक्टा जो हेड्रॉल की जो वॉइड्स की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज किए? 4 होती है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। लेकिन क्वेश्चन की बात करें 56 में प्रश्न है क्या? निम्न में से पूछा जाए किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट है, यानी फ्रेंकल दोष पूछा जाए किसमें है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड में आपका क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या? क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट कब पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जब आपका क्या हो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है तभी आपका शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 58 है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, क्रिस्टल में जो स्थान जालक जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना इसकी जो संख्या होती है वो आपका 14 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 59वां प्रश्न है। सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, यह पूछा जाए क्रिस्टलीकृत संरचना है लेकिन किसका है? तो बीसीसी की जो क्रिस्टलीकृत संरचना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर 7 देखिए, लेड जो है जिंक कार्बेट है। अब बताओ जरा ये क्या होता है? ये आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न है। घनीय संरचना में जो परमाणु ए कॉर्नर तथा जो है वी फलक फेस केंद्र जो है इसका यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना AB3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। घनीय क्रिस्टल में काफी गजब का क्वेश्चन है। एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 24 होती है, 14 होती है, 23 होती है या 50 की बात हो रही है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद है ना घनीय क्रिस्टल में जो एलिमेंट जो सिमेट्री जो होती है इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो याद ना